राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज दिन है रविवार का और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो कर के उठी हूँ। तो आज थोड़ा आराम आराम से काम करूँगी क्योंकि आज तो कोई हड़बड़ी नहीं है। और थोड़ी देर पहले उठी थी तो थोड़ा सा आज लेट से ही उठी हूँ। और अलार्म आज मैं नहीं लगाई थी, सब दिन तो लगा कर के ही सोती हूँ क्योंकि बेटी का स्कूल रहता है। तो आज तो छुट्टी था तो अभी सब लोग सोए हुए थे। तो मैं उठ कर के और यहाँ पर सबसे पहले मैं जो कपड़े रखे हुए थे बेड पर उन सबको तह करके रख दे रही हूँ क्योंकि अभी फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, बेड को ठीक करूँगी। तो सोचा कि पहले कपड़ों को उनके जगह पर रख दूँ। और ये सभी कल के धुले हुए कपड़े हैं, तो कल शाम को सारे कपड़ों को मैं छत से ले कर के आई थी और ऐसे ही रख दी थी। तो अभी सुबह में सबको मैं समेट करके रख दे रही हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले उठी थी तो सबसे पहले मैं चाय बनाई। सुबह सुबह दूध वाला आ जाता है तो अगर अलार्म ना भी लगाओ तो भी उस टाइम तो नींद खुल ही जाता है। लेकिन अगर स्कूल जाना रहता है बेटी को तो और सुबह ही उठती हूँ। दूध वाला तो थोड़ा लेट से ही आता है, तभी दूध वाला आया था तो फिर उठी तो चाय बनाई और अभी कपड़ों को पहले तह करके रख दे रही हूँ। उसके बाद बेड पर जितने सारे सामान रखे हुए हैं सबको मैं अभी जगह पर रख दूँगी। और एंजल भी यहीं पर पढ़ाई करती है तो उसका भी कॉपी किताब यहीं पर रखा हुआ है, तो जब पढ़ना होता है पढ़ती है, फिर यहीं पर रख देती है। तो वो भी सब यहीं पर रखा हुआ था। और यहाँ पर फिर मैं चटाई को बिछा दे रही हूँ। तो बच्चे जब शाम को ट्यूशन पढ़ने आते हैं ना तो इसी चटाई पर मैं उन्हें बैठाती हूँ। और फिर जब घर चले जाते हैं तब फिर चटाई को मैं झाड़ करके रख देती हूँ। इस तरह से बेडशीट भी गंदा नहीं होता है। तो यहाँ का मेरा काम कंप्लीट हो गया था और अभी एंजल और हस्बैंड सोए हुए थे, तभी उस रूम का तो बेड मैंने अभी नहीं ठीक किया है। तो सोचा कि पहले झाड़ू लगा लूँ, जब ये लोग उठेंगे तब मैं बेड को ठीक कर दूँगी। तो जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो ये देखिए लीची बहुत ही तंग कर रहा था और सुबह सुबह ऐसे ही ये काम बढ़ा देता है मेरा। तो ऐसे ही परेशान करके रख दिया था। फिर हस्बैंड शायद उठ गए थे तो उन्हें मैं बोल रही थी कि इसे अपने तरफ बुलाइए, नहीं तो मैं उसे पकड़ूं या फिर काम करूं। तो वही शायद उसे बुलाए थे, तब वो भाग गया था दरवाजे के पास से। और आज संडे के दिन ना बहुत ही लाइन कट रहा था और हर संडे को यही होता है, मतलब सुबह थोड़ी देर रहता है, उसके बाद दिन भर लाइन आते जाते रहता है। तभी जब मैं झाड़ू लगाने गई बस लाइन चला गया, तो फिर मैं दरवाज़ा खोल करके झाड़ू लगा रही थी। तो जब झाड़ू लगा रही थी तो ये उसी टाइम दरवाजे के पास आ जा रहा था। और रूम में एक इमरजेंसी बॉल जलता है और यहाँ हॉल में भी मैं एक इमरजेंसी बॉल लगा करके रखी हूँ, जैसे कि वो बैटरी वाला बॉल है। तो जैसे कि लाइन कटता है ना तो फिर वो बॉल अपने आप चार्ज होते रहता है, तो वो अपने आप जल जाता है। इस तरह से हॉल में मेरा लाइन नहीं रहने पर भी काम हो जाता है। तो बस, और किचन में भी मैंने एक ऐसा ही बॉल चार्जिंग बॉल लगा करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी लाइन नहीं रहता है तो भी मेरा काम हो जाता है। यही है कि वोल्टेज उतना नहीं रहता है और ज़्यादा देर तक लाइन नहीं रहे तो फिर वो बॉल जलता है ना, तो धीरे धीरे उसका भी मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब वोल्टेज उसका भी डाउन होने लगता है। तो बस यहाँ पर मेरा झाड़ू लगभग झाड़ू लगाना लगभग हो ही गया था। फिर लगा रही थी तो फिर बीच बीच में लाइन आ रहा था और पीछे साइड का मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, उधर से थोड़ा लाइट आ रहा था। तो उधर का तो सीढ़ी अभी काफ़ी ऊंचा है, तो वहाँ पे से कोई जानवर का आने का डर नहीं रहता है, इसीलिए उधर का दरवाज़ा मैं कभी खुला भी छोड़ देती हूँ तो उतना ये नहीं रहता है। तो वहाँ पर बस खुला छोड़ देती और यहाँ पर मैं जो भी बाहर निकल रहा है सबको मैं उठा करके रख दे रही हूँ। तो और पीछे तरफ में अभी नल चल रहा था तो पानी अभी मैंने पाइप, मतलब पानी भरी थी, पाइप लगा हुआ है। तो अभी ना क्या हो रहा है कि यहाँ पर पानी का बहुत दिक्कत हो गया, लगभग 7-8 दिन से पानी नहीं आ रहा है। तो फिर दूसरा का मतलब कई जगह से मतलब पाइप आता है, सबका अलग अलग कनेक्शन रहता है, किसी का दूसरे जगह से, किसी का दूसरे जगह से। तो जितना पाइप है ना, मतलब जो पहले का पाइप है उन लोगों का दूसरा कनेक्शन है, जिनका बाद में पाइप लगा है उनका दूसरा कनेक्शन है। तो इस तरह से किसी का चलता है, किसी का बंद रहता है। तो हमारा बंद था तो फिर दूसरे से ले करके मैं पानी भरी थी। और यहाँ पर ये मैं सूट एक सिल रही हूँ, वही मैं अभी आपको दिखा रही थी। उसके बाद अभी यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं आज जा रही हूँ दाल पूड़ी बनाने के लिए। तो नहाना धोना सब हो गया था, नाश्ता तो सुबह ही बना करके हम लोग कर चुके थे।
तो यहाँ पर अभी मैं दाल को उबाल ली हूँ और साथ में ही जीरा और लाल मिर्च को मैंने भून लिया है और इससे मैं अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर दे रही हूँ। साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी मिला दिया है, बिना नमक का तो बेस्वाद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तवे पर एक छोटा सा टिकरी मैंने रख दिया है, क्योंकि शुरुआत ऐसे ही हम लोग करते हैं। रोटी भी बनाते हैं तो भी रखते हैं, और चाहे कुछ भी बनाते हैं तो पहले टिकरी ज़रूर तवे पर रखते हैं, उसके बाद ही खाना बनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा लोइया ले लिया है और उसमें मैं अभी जो मैंने बनाया है ना भरने के लिए दाल, और उसमें जीरा और लाल मिर्च ये सब जो मिक्स किया है उसको भर करके भी बनाऊंगी। और ये दाल पूड़ी ना दो तरह से बनता है, एक छान करके बनता है और एक तवे पर सेक करके बनता है। तो सेक करके ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, छानने से ज़्यादा वही अच्छा लगता है, ज़्यादा सॉफ्ट भी रहता है। तो वही मैं अभी बना रही हूँ। तो आज यही बनाने का प्रोग्राम था, और इसमें मैं जान रही थी कि ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत भी लगता है। तो वही मैं जल्दी से हल्का फुल्का नाश्ता बना करके नहा करके और उसके बाद मैं ये बनाने के लिए लग गई थी। तो आज रात में भी हम लोग यही खाएंगे, तो ज़्यादा मैंने आटा साना है, दाल भी ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर मैं सरसों तेल लगा करके सेक रही हूँ इस रोटी को, मतलब दाल पूड़ी इसे बोलते हैं। और आपके तरफ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही थी और उसके बाद मैंने खीर भी बनाया था। तो खीर एक तरफ मैंने बनने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर मैं दाल पूड़ी बना रही हूँ। तो खीर और दाल पूड़ी और साथ में अचार लेकर के हम लोग खा लेंगे। और सब्ज़ी मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि जब भी ये दाल पूड़ी बनता है ना तो उसके साथ खीर मस्ट होता है, क्योंकि ये नमकीन होता है ना और साथ में कुछ मीठा रहता है जैसे कि खीर। तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो मेरे घर में सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज बस यही खाने का प्रोग्राम था। तो यहाँ पर खीर निकाल दे रही हूँ, और साथ में यहाँ पर दाल पूड़ी भी मैंने निकाल दिया है, और उसके साथ मैंने अचार भी रख दिया है। तभी मैं जा रही हूँ एंजल को देने, एंजल खा लेगी फिर मैं खाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।